मैंने मदरसे के अंदर छोड़ा था। अब मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए गया। जब उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को तो बेटे ने बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा, लेकिन जब पढ़ा का उस्ताद ने पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब खामोश बेटे पढ़ते नहीं हैं। मालूम किया बेटा पढ़ते क्यों नहीं, सोचा बच्चा है, सबक मुश्किल है, दुश्वार है, इसलिए दोबारा पढ़ाया जाए। दूसरी मर्तबा भी नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ा जाए, फिर भी ना पढ़ा। आखिर पूछ लिया गया बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो, तो बेटा हो तो ऐसा हो। बेटे ने कह दिया ए उस्ताद साहब मैं यहाँ से पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ूंगा तो सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम से पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछा है बेटा ये तो बता, ये तो 15वां सिपारा 14 सिपारे पहले के कौन पढ़ेगा। तो बच्चे ने जवाब दिया उस्ताद साहब मेरी वालदा 14 सिपारों की हाफिज़ है, और वो सुबह सवेरे उठती हैं, जब तक फजर में उठने के बाद 14 पारों की तिलावत ना कर ले उस वक्त तक वो दुनिया का कोई काम नहीं करती। अब इस बात से बात जहन में आ गई कि माँ ने जब तिलावत करी तो ख्वाजा बख्तियार काकी को जन्म दिया, और ऐसा जन्म दिया कि माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा हाफिज बन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़े, बेटा हाफिज बने। अब समझ में आ गई पूरी तारीख। अरे माँ जब तू नमाजी बनी थी तो तूने हुसैन को जन्म दिया था। अरे माँ जब तू नमाजी बनी थी तो तेरी कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया था। ए माँ जब तू नमाजी बनी थी तो तेरी कोख से जो है खालिद बिन वलीद ने जन्म लिया, मसना ने जन्म लिया, उतबा ने जन्म लिया। अरे माँ जब तू परहेजगार बनी, अरे माँ जब तू पर्दे में रहने वाली बनी तो तेरी कोख से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया। सुभान अल्लाह। जब तू अच्छी बनी थी तो अच्छों को जन्म दिया, बुरी बनी तो बुरों को जन्म दिया। ए माँ जब तू नमाजी थी तो तेरी औलाद भी नमाजी थी। ए माँ जब तू नमाज पढ़ती थी तो तेरे छोटे छोटे बच्चे जब तू मुसल्ला बिछाती थी तो वो तुझे देख कर नकल किया करते थे। ए माँ जब तू सजदा करती थी तो वो छोटा सा बच्चा सजदे में गिर जाता था और रब फरिश्तों से कहता था ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, इस बच्चे के सदक़े, इस बच्चे के सजदे के वसीले से मैंने इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ़ कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो नमाज फ़र्ज नहीं हुई, वाजिब नहीं हुई है, अभी तो वो नमाज पढ़ना जानता नहीं, अल्लाह ने सजदा कबूल कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों ये होता है तरीका, इसलिए तो सरकार फरमाते हैं कि बच्चे का पहला मदरसा जो होता है वो माँ बाप की गोद है। बेशक कल भी माँ बाप की गोद थी, आज भी माँ बाप की गोद है। आज की गोद बड़ी शानदार, बड़ी अनोखी, बड़ी निराली है। बड्डा वाला मोबाइल चला के दे देंगी कि ले तू ना बिगड़ेगा मैं तुझे बिगाड़ के मानूंगी। क्या बात है। और होता भी यही है कि बिगाड़ के माना जाता, जब बिगड़ जाता तो अब जा रहे इमाम साहब के पास, इमाम साहब बड़ी गाली बके, क्या करें अब। तो इमाम साहब सोचेंगे क्या करूं अब, कुछ ना कुछ देकर टाल नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जिसको माँ बाप न सुधार सके, न बना सके, न संवार सके, उसे मैं इमाम क्या सुधारूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन मजबूरी है उसकी, ना बनागा तो इमामत खतरे में है। अब मजबूरी पड़ गई रहा अभी, क्योंकि वो मियाँ से कह देगी कि देखियो मैं इमाम साहब के पास गई तवीज़ बनवाने, बड़े घटिया इमाम है, तवीज़ भी बनाने ना आता, निकालो इन्हें यहाँ से।
अब कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाएगा, क्योंकि तावीज़ का बहाना करोगे तो मोहल्ले वाले बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई ऐसा लेकर आओ बहाना जो चल जा। तो क्या आगा निकल कर छुट्टी बहुत कर रहे हैं आजकल, बहुत छुट्टी कर रहे हैं, निकालो इन्हें, बस यहाँ बहाना मिल गया, बस खत्म मसला। तो ऐ लोगों याद करो आज की तारीख को और याद करो कल की तारीख को। जब हमने पूछा कल की माँ से, माँ तू तो बता, जब लाडले को सुलाती थी तो कैसे सुलाती थी? अल्लाह अल्लाह। तो तारीख ने कहा जब माँ पहले बच्चों को सुलाती थी तो लोरिया देती थी तो कहती थी कि ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से घेरा खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। है कभी कलमा पढ़ रही, कभी कुरान पढ़ के फूकती है, कभी कुछ पढ़ कर फूकती है, मेरा लाल सो जाए आराम कर ले। अल्लाह अकबर। रब की रहमत को जोश आता, बच्चे को सुकून दे देता, आराम से सो जाता। आज गाने पे गाना बजाया जा रहा, बच्चा नहीं सोता। भाई सो कहाँ से? वो इसलिए कि उसके दिल गुर्दे तो हिलना है उसके बजने से, चुन्ने चुन्ने तो हमें है। अब जो धनकार की चीज़ बजेगी, क्योंकि जब कहीं शादी होती है और डीजे बजता है ना बड़ा वाला, तो तुम बैठ के सुनो ऐसा लगता है धूं धूं के बदलना का पूरा गांव हिल लिया, क्या होता नहीं होता। अब उस बेचारे के तो चुन्ने चुन्ने हो महंगे, उसके पास जब मोबाइल बचेगा तो कमज़ोर और ख़राब तो वो यहाँ ही हो गई। अब आगे को उसके दिलो दिमाग में क्या फंसेगा? अली पढ़ाओ क्या पढ़ाओ कुछ नहीं। अब तो वो गुनाहों की दलदल में जाएगा। फिर थोड़ा बहुत स्कूल में जामे टक्कर मारे हैं, भाई हमारे बस की बात ना, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। बस था एक तरफ, अब तो कोई काम सीखेंगे, तो अब ज़िंदगी उनकी वो नष्ट हो गई। तय लोगों हमें तारीख को याद करना चाहिए। अगर माहौल बनाना है, दुनिया के अंदर सुकून से रहना है, तो याद रखो हमारे लिए सुकून यही है कि अपनी औलाद को काबिल बना दे, अपनी औलाद को अच्छा बना दे, अपनी औलाद को नमाज पढ़ने वाला बना दे। इसलिए कि जब औलाद नमाज पढ़ती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इबादत के सदक़े में उसके माँ बाप के गुनाह माफ़ कर देता।